सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3 में आपका स्वागत है। कुछ प्रश्न और देखिए। 26 प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के योग से बनने वाला संधि युक्त शब्द कौन सा है। तो इसने संधि विच्छेद करके रख रखे हैं और इनका संधि युक्त शब्द बनाना है। तो देव प्लस में असुर, तो देव है ए और ये ए आ हो जाएगा। तो सीधी सी बात है देवासुर। ठीक है, देव देवताओं को कहते हैं, असुर राक्षस को कहते हैं। देवता और असुरों का युद्ध हुआ था तो देवासुर युद्ध बोलते हैं उसको। देवासुर, देव और असुर दो शब्द है इसमें। अगर सीधे ही आ जाए देवासुर तो यूं थोड़ी करेंगे देवा और सुर, यूं थोड़ी करेंगे। सुर तो देवता होता है, असुर देव और असुर तो देवासुर। ठीक है, ये शब्द कर लेते हैं ना, आंखों के आगे से गुजार लेते हैं ना, फिर ये शब्द दोबारा आते हैं तो सही हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत कोई शब्द भूल भी जाते हैं तो 4 ऑप्शन किए हुए होते हैं ना उनमें परीक्षा में, तो 4 ऑप्शन में से आसानी से छांटा जा सकता है कि ये था, ये किया था, देखा हुआ है। तो आप तो कंटिन्यूटी के साथ देखते रहे, बस आपको कुछ नहीं करना। 15, 20, 25 मिनट निकालिए और रोज की देखिए। जगत प्लस में नाथ, पहला अक्षर है, आगे पांचवा है, तय दे धन है पांचवा, तो ये पहला भी पांचवें बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, आधन है। और वैसे भी देखो कि तय लचीला है, इसके आगे जो भी आता है ये उसी में बदल जाता है। तो न था इसके आगे तो ये भी न में बदल गया। कैसे ही कर लो भले, 2 नियम लग गए यहाँ। ठीक है, आगे देखो प्रति प्लस में उत्पन्न, तो मैंने कहा था कि ई के बाद कोई स्वर आए तो यह बनता है यण संधि ई के बाद। तो यहाँ से इस ई को बाहर निकाल लो, ऊ के साथ मिला दो, तो बाहर निकालेंगे तो तय तो आधा रह जाएगा ना, प्रे आधा तय। ठीक है ना, आधा तय। फिर ये बन गया इसके कारण, तो ऊ है तो यू हो गया, यू प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न ये शब्द है। अगर यही शब्द है परीक्षा में कि इसकी संधि करो तो सीधा सा तरीका है, आधा अक्षर आगे यह दिखे तो ई की मात्रा लगा दो और आगे ऊ ये है ही, आधा तय पैन उत्पन्न तो उत्पन्न लगा दो। ठीक है, आगे देखो प्रति प्लस में एक, वही नियम है। यहाँ पर ई निकालेंगे तो यह बनेगा, ए है तो ये हो जाएगा ये एक, और ये आधा तय रह गया तो प्रत्येक, प्रति प्लस में एक प्रत्येक। और अगर ये आ जाए कि इसकी संधि करो तो आधे अक्षर के बाद यह दिख रहा है तो ई लगा दो, प्रति प्लस में एक, ये रहा ए और के। आगे देखो बहु प्लस में उक, तो इस तरह के शब्द अयादी में आते हैं। ठीक है ना, तो बहु ओ औ से आव बनता है तो इसको भाव करो, भावुक, भावुक, ये ऊ तो इसे लग गया। ठीक है ना। अब देखो सत्य प्लस में उपाय, तो यहाँ देखो तय के आगे कोई स्वर आ रहा है, तय के आगे तीसरा है तो तीसरे में बदलेगा पहला, तय थे दे देने, तय पहले है ना, पहले के आगे तीसरा है तो तीसरे में बदलेगा, पहले के आगे चौथा है तो तीसरे में, पहले के आगे कोई स्वर आए तो पहला ही नियम है ये व्यंजन संधि का, मैंने करवाया था याद है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तय थे दे तीसरे में बदल जाएगा तो सद उपाय, तो ऊ इसके अंदर ही आ जाएगा, उपाय सदुपाय। इसको कोई पूछे कि सदुपाय की संधि बताओ, सदुपाय, तो देखने से पता लग रहा है अच्छा उपाय, सत उपाय, सत उपाय, तो ऊ के कारण वो तय दे में बदलता है तीसरे में। ठीक है ना, सदुपाय। एक बार करके देख लिया सदुपाय, पता लग गया सदुपाय करो तो सत मतलब अच्छा उपाय, मतलब उपाय अच्छा उपाय, सत उपाय। तो एक बार करके देख लिया, तो अगर ये कभी दोबारा है 6 महीने बाद आंखों के आगे तो यूं थोड़ी करेंगे सद्दू प्लस में पाए, यूं थोड़ी करेंगे फालतू के टुकड़े। फालतू के टुकड़े तो आसानी से छांटे जाते हैं। ठीक है, अब देखो नमे प्लस में ते, नमस्ते, बोलने से पता लग रहा है और कोई शब्द बनता ही नहीं, ये तो चिर परिचित है, जाना पहचाना है, नियमों की जरूरत नहीं है, भूल भी जाए तो भी। नम है प्लस में ते, नमस्ते, समझ यही बात है। ये देखो सम प्लस में कृति, और ये अगर नियम की बात करो आप तो नियम तो ये बताया था कि विसर्ग से पहले
ए हो या आ हो, बाद में कैक है पैप है, पहला नियम व्यंजन संधि का, तो वो विसर्ग आद्य स में बदलता है, इस आद्य स में, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं बदल रहे थे, कौन से, प्रातःकाल, पेय, पान, ये नहीं बदल रहे थे, तो उनको अपवाद में ले लिया था, है ना। तो ये उसी तरह का है। अब इसमें अलग नियम बनाओगे क्या, क्या कि विसर्ग से पहले ए या आ है, बाद में तय है, तो आधा स बनता है, ये अलग बनाओगे इसे एक के लिए। इसको ऐसे ही याद रख लो ना, नमस्ते का नमः प्लस में ते, बस ऐसे ही याद रह जाएगा। कौन से नियम लोगे आप, अब जैसे निही प्लस में तार, तो ये तय, इसकी वजह से स ये बन रहा था, याद आया। छठा नियम कौन सा, विसर्ग संधि का, जिसमें मैंने कहा था विसर्ग से पहले ए या ई या ऊ है और बाद में चैच है, टेठ है, तैथ है, तो चे का तो श ये तालुस है, और दूसरा मूर्धन्य श षटकोण, और फिर से दंते, ये बनते हैं क्रम से। तो फिर से तय की वजह से ये बनेगा लेकिन उसमें तो ई है ही नहीं ना, ऊ है, ए है। तो ऐसे शब्दों को नियमों में बांध बांध करके, नियमों का बोझ मत बांधो दिमाग पर, नियमों का गट्ठर मत करो, दब जाओगे गट्ठर के नीचे, ठीक है ना। एक दो शब्द वैसे याद रख लो, 5, 7, 10, 12 मोटे मोटे नियम याद रखो, फिर इक्के दुक्के शब्द ऐसे याद कर लो। तो नमस्ते का है तो क्या करोगे, नमः है, नमस्कार, तो नमः है प्लस में ते, नमस्ते, एक बार कर लिया तो दोबारा भूलेंगे थोड़ी। फिर देखो सम प्लस में कृति में दिखे हलंत, तो ऊपर बिंदी लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, संस्कृति। इसको थोड़ा सा याद रखो, संस्कृति, इसमें आगम हो जाता है आद्य स का, ठीक है ना, सीधे संस्कृति नहीं होगा, संस्कृति होगा, ये थोड़ा याद रख लो। एक बार और देख लो ना, संस्कृति, अगर आपको कोई कहे इसकी संधि करो तो याद रख लो ना, ऊपर बिंदी है तो मैं लगाओ सम प्लस में स्कृति मत करना, कृति होता है, कृति रचना, कृति, ठीक है ना, कृति रचना, तो सम प्लस में कृति, संस्कृति। समझ आई बात। अब आओ इस तरफ, नई प्लस में इका, तो ने नई, ए आई, लास्ट नियम अयादी वाला, ए आई ओ औ, ए से ए, आई से आय, ओ से अव और औ से आओ, अयादी संधि वाले। तो ये नहीं है तो इसमें क्या करना है, आय करना है, ये ई है तो ई, आई का, नाई का, इससे देख लो दोबारा बना करके, आय ई का, तो ई का तो है, आय किससे बनता है, नहीं से, तो नहीं लगा दो। अब देखो मने प्लस में रम, तो विसर्ग से पहले ए या आ है, बाद में कोई भी वर्ण आए, तीसरा चौथा या ये रेले या कोई स्वर आए, तो वो किस में, ओ में बदलता है, चौथा नियम, ठीक है। तो ये हो गया मनोरम, मनोरम, और मैंने याद करा था मन है, मन, और रम रमणा, तो ये विसर्ग लगा दो, ठीक है। एक दो बार देख, आप तो देखते रहो शब्दों को जो मैं टुकड़े कर रहा हूँ, है ना, बार बार देखते रहोगे तो याद हो जाएगा। मैंने कहा था ना परसों वाले वीडियो में कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये आपने कॉपी पर लिख लिख कर याद किया था क्या, नहीं, रोज प्रार्थना बोलते हैं, याद हो गया। तो आप तो रोज देखते रहो, ये शब्द आंखों के आगे से गुजारता रहूँगा और संधि पक्की हो जाएगी, ठीक है। नदी प्लस में आवेग, इसको देखो, ई है ना, आगे स्वर है ना, तो ये में बदलता है, और आ है तो या हो जाएगा, वेग आगे है ही, ठीक है, और ये आधा रह गया, ई निकली तो नए आधा दे, नद्यावेग। अब आधा दे है आगे ये है, तो वो विद्यालय वाला ये बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, नद्यावेग, नद्यावेग। अब अलग से कोई सबसे पहले कोई जिक्र नहीं हो संधि का, सीधे कोई लिख दे नद्यावेग संधि करो, तो बच्चे तो भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि नियम तो याद नहीं है ना, चक्कर में पड़ जाएंगे कि ये क्या है नद्यावेग ना। अरे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, नियमों में रहोगे तो उलझन होगी, तो आप ऐसा करो, इसको बोल के देखो क्या शब्द होना चाहिए, नद्यावेग, 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 नदी आवेग, नदी आवेग, पता लग चल जाता है। और 2-4 बार कर लेते हैं ना ये शब्द, तो याद रह जाएगा, नद्यावेग, नदी आवेग, नदी का आवेग, ठीक है, नद्यावेग। और आधा दे आगे ये है तो ई की मात्रा लगाते हैं तो नदी बन गया ना, समझ आई बात है। लेकिन नदी में दी बड़ी होती है तो बड़ी लगा दो, बाकी ज़्यादातर छोटी आती है ये ना इस संधि के नियम में, पर कई बार बड़ी आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो नदी का आवेग, नद्यावेग, नदी आवेग, नद्यावेग, नदी आवेग, ठीक है। पित्रादेश, तो पित्रादेश
शब्द मिल जाते हैं, उच्चारण से ही पता चलता है, बोलने से, उच्चारण से। ठीक है, तो क्या हो गया ये नियम बताऊँ क्या? री ऋषि के बाद अगर आ रहा है, री ऋषि के बाद तो यण संधि है, तो क्या बनता है? रे बनता है, आधा रे। पर वो आधा रे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि आगे आ है, तो वापस इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? पी ते आधा हो गया ना, यहाँ री निकली तो वो रे आया ना आगे, रे, और आ था तो रा, और देश, तो इसको कैसे लिखोगे? ये हलंत हटाओ और ये पैर में डाल दो, तो क्या हो गया? पित्रादेश, 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 पितृआदेश, पितृआदेश। ठीक है, थोड़ा बहुत नियम देख लेते हैं ना, फिर अभ्यास करते हैं तो टनाटन हो जाएगी, टेंशन मत लो। अब इसमें देखो शरदचंद्र, तो ये तय है, आगे च है ना, तो तय लचीला है, उसी में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? शरदचंद्र। ठीक है, अब देखो वी प्लस में छेद, क्या हो जाएगा? विच्छेद। सीधी सी बात है, नियम भूल भी जाओ तो आइडिया भी लगाओ, तो क्या? वी प्लस में छेद, विच्छेद, तो आधा चाहिए, चच का नियम। ठीक है, मैंने कहा था 6 से पहले कोई स्वर आए तो चच बन जाता है। ठीक है ना, और वैसे बोल के देखो विच्छेद, और इसका करना पड़े टुकड़े तो वी प्लस में छेद, बस। ठीक है ना, अब पुरस्कार, पूरे प्लस में कार तो पुरस्कार, ये विसर्ग घट जाएगा, पूरे से कार। ठीक है, पुरस्कार का कोई कहे तो पूरे है प्लस में कार। अब ये देखो उत प्लस में चारण, तो तय के बाद चे आ रहे, तो तय लचीले चे में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? उच्चारण। ये चारण तो पढ़ा ही है, ये तय चे में बदल गया, आधे चे में। ठीक है, अब देखें प्रश्न संख्या 28। ये संधि युक्त शब्द है, इनका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो अत्युत्तम बोल के देख लो ना, नियम भूल जाओ तो अत्युत्तम कॉपी में देते ना गुरुजी, अत्युत्तम, अत्युत्तम, अत्युत्तम बोलने से पता लगा, अति उत्तम, अत्युत्तम, 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 अत्युत्तम। ठीक है, और वैसे आधा अक्षर दिखे आगे यह दिखे तो यण संधि होती है, यण में यह बनता है और वह बनता है, तो ई की मात्रा लगाओ, यह है तो, और ऊ है तो, वह है तो ऊ की मात्रा लगाओ, तो यण संधि। तो अति प्लस में उत्तम, क्या हो जाएगा? अति प्लस में अति उत्तम। ठीक है, अभ्युदय वापस वही है, आधा अक्षर है आगे यह, तो ई की मात्रा अभी। देखो ये शब्दांश है और ये शब्द है अभी, अब, अभी का अब प्लस में ही अभी, और ये छोटी मात्रा है, ये शब्दांश, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये उपसर्ग है। ठीक है ना, अभी प्लस में उदय, अभ्युदय, ये रहा उदय, ये उदय, अभ्युदय, 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 अभ्युदय। ठीक है, अब देखो अत्याचार, वापस आधा अक्षर आगे ये है तो ई की मात्रा लगाओ, बस छोटा सा नियम बताया था, अति प्लस में आचार। ठीक है, अत्याचार, आचार होता है व्यवहार, जो बढ़ चढ़ कर किया जाए वो अत्याचारी होता है। ठीक है ना, और एक मैंने पीछे के वीडियो में बताया था, अत्याचार, सदाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इस तरह के कई शब्द बताए थे, उनका अर्थ बताया था, सर्च कर लेना, उसके ऊपर मिलेंगे आपको प्ले लिस्ट पर। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, देखा करो, जुड़े रहा करो मुझसे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, कमलेश, तो एक ही मात्रा है, कहाँ आती है? गुण में, तो कमल, कह मेले कमल प्लस में ईश, ई से ए बनता है गुण संधि में, और ऊ से ओ बनता है महा उत्सव। ठीक है, तो कमलेश। ये कृपाकांक्षी, पता ही लग रहा है, बोलने से पता लग रहा है, कृपा, और ये रहा आकांक्षी, कृपा का इच्छुक, है ना, तो क्या आ गया? कृपा प्लस में आकांक्षी, आकांक्षी होता है इच्छा रखने वाला, तो आ और आ बन गया, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, कंसारी, कंस दिख रहा है, कंस, अरी दुश्मन को बोलते हैं कंसारी। ठीक है, कंस प्लस में अरी, ए छोटी री अरी, ये दुश्मन को बोलते हैं। पर्यायवाची में कभी याद किया ना, तो और ये चीज़ें सीखते हैं ना, सीख तो संधि में रहे और पर्यायवाची में काम आ जाएगी। अरे दुश्मन को बोलते हैं, अगर परीक्षा में आए ना कि दुश्मन के 4 पर्यायवाची बताओ, है ना, तो अरी भी होता है दुश्मन। ठीक है, तो कंस का दुश्मन, कंस प्लस में अरी, तो ए और ए आ हो जाएगा कंसारी। खगेश, वापस वो एक ही मात्रा गुण संधि, तो खग होता है पक्षी, खग। ठीक है, और ईश, गरुड़ को बोलते हैं खगेश, पक्षियों का ईश्वर, पक्षियों का मालिक ईश, तो गरुड़ को बोलते हैं खगेश। खग प्लस में ईश, खगेश, खग प्लस में ईश। ये देखो ग्रामोद्धार, पता लग रहा है, ग्राम उद्धार, उद्धार होता है भला, तो ग्राम गांव को बोलते हैं, ग्राम प्लस में उद्धार, ग्रामोद्धार।
कैसे, ऊ से ओ बन गया ना, ये रहा ओ, ग्राम तो दिख रहा है आपको, उद्धार, ये ओ ऊ से बनता है तो उद्धार हो गया। देखो 3 शब्द होते हैं, एक तो होता है उदार, एक होता है उधार, एक होता है उद्धार। तो उदार तो होता है दयालु, कि वो आदमी बहुत ही उदार है, दयालु है बेचारा। और उधार होता है ऋण, कि उसका उस पर उधार चढ़ा हुआ है, ऋण चढ़ा हुआ है। और उद्धार होता है भला, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, उद्धार करो माँ, उद्धार होता है भला। 3 शब्द है ये, ठीक है, याद रखना। फिर गायक, ये वही आ गया अयादी वाला, नयन शयन चयन गायक गायिका इस तरह के। तो आय गाय, तो गे मत करो, गई कर दो, गई प्लस में अक, तो गायक, ठीक है। अब इधर देखो गंगोर्मी, पता लग रहा है, बोलने से पता लग रहा है, गंगोर्मी 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 गंगा उर्मी गंगा उर्मी, तो अलग अलग कर दो, गंगा उर्मी, बस। उर्मी होता है लहर। अब ये बार बार देखते हो और करते हो तो शब्दों का ज्ञान ही तो बढ़ रहा है ना, शब्द भंडार बढ़ रहा है ना, वोकैबुलरी बढ़ रही है हमारी, ठीक है। तो देखा करें, तो आ के बाद ऊ आ रहा है तो ओ बन रहा है, ये रहा गंगोर्मी 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 गंगोर्मी, अपने आप पता लग रहा है, ठीक है। गीतांजलि, गीत और प्लस में अंजलि, ठीक है, गीतांजलि, तो दीर्घ संधि है यहाँ। कभी भूल में यूँ मत करना गीतांजलि, क्योंकि गीता आ और अंजलि का ए, आ और ए आ तो हो जाता है, लेकिन गीता की अंजलि नहीं, अंजलि गीत की होती है, गीत की, ठीक है ना। तो गीत प्लस में अंजलि। अभी देखो गवाक्स, वही अयादी संधि, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, गो प्लस में अक्ष, ठीक है। चंद्राकार, चंद्र प्लस में आकार, चंद्राकार, बोलने से पता लग रहा है 2 शब्द कौन से हैं, है ना। चंद्र प्लस में आकार, तो ए और आ क्या हो जाएगा, आ, दीर्घ संधि। आगे देखो चरित्रांकन, ये देख लो, चरित्र दिख रहा है क्या, चरित्र, अंकन, चरित्र का अंकन करना, कैसा चरित्र है ना। तो ए और ए आ हो जाएगा, दीर्घ संधि है, चरित्र अंकन, चरित्र का मूल्यांकन करना, ठीक है। तो चरित्रांकन हो गया ये, चरित्र प्लस में अंकन, चरित्र का आंकलन करना, अंकन, तो ए हो रहा है दीर्घ संधि, ठीक है ना। चरित्र का अंकन, ये रहा अंकन, ठीक है, मूल्यांकन करते हैं ना चीज़ का। हाँ, अब देखो चिरायु, तो ये भी दीर्घ संधि है, चिर होता है, लंबे समय को बोलते हैं, ठीक है। और आयु, लंबी आयु, चिरायु, ठीक है। एक ये देखो चीर अगर करें बड़ी मात्रा, चीर, चीर होता है वस्त्र, ये युग्म शब्द में काम आते हैं, चीर वस्त्र, ठीक है। और छोटी मात्रा कर देंगे चिर, चिर होता है लंबा समय, लंबी अवधि, ठीक है ना। तो चिर आयु, तो ये ए और आ हो जाता है दीर्घ संधि से। फिर जलाशय, नाम से पता लग रहा है, जल आशय, दीर्घ संधि है, जल प्लस में आशय, जलाशय। फिर जन्मांतर, ये भी पता लग रहा है, जन्मांतर, जन्मांतर, ये रहा जन्म और ये रहा अंतर, ए और ए आ होता है, तो जन्म प्लस में अंतर, जन्मांतर, ठीक है। जलोर्मी, ये है गंगोर्मी, गंगा उर्मी, गंगोर्मी, जलोर्मी, जलुर्मी, तो जल प्लस में उर्मी, उर्मी होता है लहर, जल की लहरें, जलोर्मी, ठीक है। फिर है तथापि, बोलने से पता लग रहा है, तथापि, एक साथ बोलो, फिर दिमाग लगा के बोलो, तथापि 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 तथापि, अलग अलग कर दो। तथा प्लस में अपि, अपि होता है भी, ठीक है, तथापि, ये रहा तथा और ये रहा अपि, ठीक है, क्योंकि ए और ए आ होता है, तो आ को एक है इधर कर लो, एक इधर कर लो, तो तथा प्लस में अपि, तथापि। तिमिराच्छादित है, बोलने से पता लग रहा है, तिमिर अंधकार को बोलते हैं। देखो ऐसे जुड़े रहोगे, देखते रहोगे ना, तो नए नए शब्दों का अर्थ भी पता लगेगा, नए नए शब्द दिमाग में आएंगे, शब्द भंडार बढ़ेगा हमारा। तो जितने ज़्यादा शब्द आएंगे उतना ही हम हिंदी जब लिखेंगे ना तो शब्दों की कमी नहीं रहेगी। कई बार लोग कहते हैं कि यार मेरी प्रभावशाली शब्दावली नहीं बनती, निबंध बढ़िया नहीं, तो शब्दों का भंडार कम है ना, शब्द का बढ़ाव बहुत ज़्यादा होगा ना, तो लिखने के लिए अलग अलग शब्द मिलेंगे और भाषा में उत्कृष्टता आ जाएगी, ठीक है। तो तिमिर होता है अंधकार, तिमिर आच्छादित है, अंधकार से ढका हुआ, आच्छादित होता है ढका हुआ, तो इसमें भी दीर्घ संधि है। इसी प्रकार कुछ और शब्द देखें, ये शब्द और देखें, दर्शनार्थ, पता लग रहा है, दर्शन दिख रहा है ना, दर्शन, क्योंकि आपके दर्शन करने के लिए आए हूँ, अर्थ मतलब के लिए, दर्शनार्थ, तो अर्थ ए और ए आ हो जाता है, तो पता लग गया कि इसमें एक तो दर्शन शब्द है, एक अर्थ शब्द है, तो ए और ए आ हो जाएगा दर्शनार्थ, दर्शन अर्थ, ठीक है। फिर दूतावास, पता लग रहा है बोलने से, दूत है ना, प्लस में आवास, आवास होता है रहने का स्थान, दूत के रहने का स्थान। दूत एक तरह से संदेशवाहक होता है, या आजकल जो नई शब्दावली में देखें तो प्रत्येक जो देश है वो अपना दूत, राजदूत जिसको बोलते हैं, वो दूसरे देश में भेजता है, तो वहाँ वो निवास करता है, उसको बोलते हैं दूतावास।
तो दूत प्लस में आवास, तो ए और आ हो जाता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये भी, ठीक है, द्रोणाचार्य। अब आप कहते हो सर आपने कहा था कि गुण में ओ बनता है, तो ये ओ नहीं देखना, कहाँ देखना होता है, दो शब्दों के बीच में जहाँ वो वर्ण जुड़े हैं। तो यहाँ आचार्य, ये रहा आ, ये रहा आ, आचार्य, आचार्य गुरुजी, ठीक है ना, प्रिंसिपल महोदय, आचार्य, ठीक है। और ये हो गया द्रोण, तो ये हो गया द्रोण प्लस में आचार्य, तो यहाँ जुड़ा है वो, ये आ देखना, ये ओ नहीं देखना, इधर कुछ नहीं जुड़ा, ठीक है ना। हाँ वहाँ तो जुड़ा होता है, जैसे महा प्लस में उत्सव, तब ये ओ हुआ महोत्सव, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ये ओ नहीं देखना, यहाँ तो द्रोण देखना, गुरु द्रोण, और ये रहा आचार्य, तो द्रोण प्लस में आचार्य, दीर्घ संधि है इसमें, ठीक है। ये रहा दयानंद, तो दया दिख रहा है ना, फिर आनंद, ये रहा आ, आनंद, तो दयानंद की संधि देखने से पता लग रहा है, बोलने से पता लग जाता है, दया प्लस में आनंद, तो कौन सी होगी, आनंद। क्या हो गया ये, आ और आ भी आई होता है दीर्घ संधि में, ठीक है। अब आगे देखो, दिव्यास्त्र, पता लग रहा है बोलने से, दिव्यास्त्र, 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 तो ये रहा दिव्य, दिख रहा है दिव्य, और ये रहा आ, अस्त्र, ए और आ ही होता है, डबल ए ही होता है आ, तो ठीक है ना, तो दिव्यास्त्र। फिर दीक्षांत, दीक्षा, नाम सुना है ना, दीक्षा प्लस में अंत, जब पढ़ाई पूरी होती है या कोई शिक्षा पूरी होती है तो उसमें जो कार्यक्रम किया जाता है दीक्षांत समारोह, ठीक है। दुग्ध आहार, पता लग रहा है, दुग्ध दिख रहा है क्या, दुग्ध, आहार भोजन को बोलते हैं जो दूध पर ही जीवित हो या दूध ही उसका भोजन हो और कोई चीज़ नहीं खाता हो, दुग्ध आहार। तो दुग्ध प्लस में आहार, आहार होता है भोजन, ठीक है। अगर इसके आगे निरुपसर्ग लगा दें तो निराहार, यानी भूखे पेट, खाली पेट, निराहार, ठीक है ना, आहार होता है भोजन, तो दीर्घ संधि है यहाँ। फिर है धर्मात्मा, पता लग रहा है, धर्म और आत्मा, धर्मात्मा, 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 तो अलग अलग कर दो, धर्म प्लस में आत्मा, और दिख भी रहा है, देखो ये रहा धर्म, दिख रहा है ना, फिर ये रहा आत्मा, देख लो, बोल लो, आराम से पता लग जाता है, संधि के नियमों की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो तो आत्मविश्वास के लिए है कि मैं जो कर रहा हूँ वो टुकड़े सही है क्या, नियमों पर खरे उतर रहे हैं क्या, ठीक है। और धनेश एक ही मात्र है, गुण संधि है, तो धन प्लस में ईस, धन, धन तो दिख रहा है ना, फिर ये ए किससे बना, ई से बनता है, तो ईस, धन प्लस में ईस, धनेश, ठीक है। अब इधर आओ, धर्माधर्म, पता लग रहा है, दो शब्द कौन से, बोल के देखना, धर्माधर्म, धर्म अधर्म, ये रहा धर्म है, और ये रहा ए, आ होता है ना, उसमें ए ही होता है, तो अधर्म, तो क्या हो गया ये, धर्म प्लस में अधर्म, तो धर्माधर्म, आ बन गया दीर्घ संधि, ठीक है। चराचर, यही नियम यहाँ लग गया, चर, एक तो चर राशि होती है, चर एक होती है अचर, ये रहा ए और ए आ होता है, तो चर प्लस में अचर, चराचर, दीर्घ संधि। फिर ये देखो धर्माचार्य, धर्म प्लस में आचार्य, ठीक है, धर्म प्लस में आचार्य, दीर्घ संधि है इसमें भी। धारोषण, ओ है तो गुण बन गया ना, तो देखो धारा प्लस में उष्ण, धारा की गर्मी, ऊ से ओ बन गया, ठीक है। धीरोदात, धीर प्लस में उदात, उदात से ऊ से ओ बन गया, धीर, धीरवीर बोलते ना, धीर धैर्य वाला, तो धीर प्लस में उदात, उदात का ऊ से वो ओ बन गया, जैसे महा उत्सव का ऊ बन जाता है ना, ऊ से ओ, तो वैसे धीर प्लस में उदात, ठीक है। ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक, तो ये से पहले आद्याक्षर है तो ई लगाओ, तो ध्वनि, ये रहा ध्वनि प्लस में आत्मक, ध्वन्यात्मक, यण संधि बन गया, समझ गए। फिर है नदीस, ये कौन सा हो गया, नदी और ईस, ई और ई बड़ी ई, नदी प्लस में ईस, नदीस, 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 बोलने से पता लग रहा है। फिर ये नारीश्वर, तो नारी प्लस में ईश्वर, तो बड़ी ई दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। फिर है न्यून, आधा अक्षर दिखा, आगे यह दिखा तो ई की मात्रा लगाओ, यण संधि, तो नी प्लस में ऊन, ठीक है ना। फिर निम्नांकित, निम्न अंकित, जो नीचे लिखा हुआ है अंकित है, तो निम्न ये रहा, अंकित का ये रहा, तो ए और ए आ दीर्घ संधि है, निम्नांकित, निम्न अंकित, ठीक है। पंचामृत, पंच अमृत, पंच पाँच अमृत, ए और ए आ पंचामृत, ठीक है। कुछ एक शब्द और देखिए, देखिए पदोन्नति, पता लग रहा है, पदोन्नति कि उसकी पदोन्नति होगी, पद बढ़ गया, तो पद दिख रहा है, उन्नति ये रहा, आपको ऐसे उन्नति दिख रही तो नहीं रहा, अरे ऊ से ओ बनता है ना, महा उत्सव, तो ये हो गया पद प्लस में उन्नति, ठीक है ना, उन्नति, ऊ होगा तभी तो ये उन्नति बनेगा ना, नहीं तो क्या शब्द बनेगा, यहाँ देखो गौर करो, दिमाग रखो खुला चारों तरफ से,
परोपकार, पर होता है पराया दूसरा, उपकार ऊ से ओ बनता है, तो पर प्लस में उपकार, उपकार होता है भला, दूसरों का भला करना, तभी तो बोलते हैं ना परोपकार, तो ऊ से ओ बन गया परोपकार। कौन सी संधि है? गुण। इसमें भी कौन सी थी? गुण। गुण में ए और ओ बनता है, ठीक है। फिर है परीक्षार्थी। अब कई बार मैं कहता हूँ कि दीर्घ संधि में आ दिखता है, बड़ी ई दिखती है, बड़ा ऊ दिखता है, दीर्घ संधि में 3 दिखते हैं। तो बच्चे ये देख लेते हैं कि बड़ी ई है ना, हर कहीं नहीं देखना। जब दो शब्द या शब्दांश पास आकर जब मिलते हैं, बीच में वो वर्णों की हलचल होती है, वो देखनी होती है। तो यहाँ ये नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे परीक्षा और अर्थी, परीक्षार्थी। तो परीक्षा दिख रहा है ना, परीक्षा प्लस में अर्थी, ठीक है ना। अर्थी 2 होता है, ये देखो गौर से करो, यहाँ गौर करो थोड़ा। एक तो ये होता है अर्थी, ये होता है शव से या डेड बॉडी जो होता है ना उस पर लिटाते हैं वो, और एक होता है अर्थी, अर्थी होता है इच्छुक चाहने वाला। तो ये है परीक्षा देने वाला। तो समझ गए, इसमें दीर्घ संधि है। फिर ये पदाधिकारी, इसमें भी दीर्घ है, पद प्लस में अधिकारी, ये आ है ना, ये आ, इसमें ए ही है, पदाधिकारी, पद अधिकारी, तो दीर्घ संधि है। परार्थ है, तो पर प्लस में अर्थ, दूसरों के अर्थ में, दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, तो परार्थ, पर प्लस में अर्थ, तो पर ए और ए आ हो गया, ये रहा आ, परार्थ, ठीक है। ये शब्द आप देखते रहें, ठीक है ना। मैं खोज कर ढूंढ कर इकट्ठा कर करके 15, 20, 30, 40 जो जितने भी शब्द 15-20 मिनट में बता पाऊंगा उतने बताता रहूँगा। आप कंटिन्यू देखते रहें, ये सारे शब्द घूम फिर के दोबारा आते रहेंगे या देखते रहेंगे, तो ये संधि पक्की हो जाएगी बिना नियमों की, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष है ना, तो पुरुष प्लस में उत्तम, उसी तो ओ बना है ना, तो ये ओ हो गया पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम, ठीक है। फिर ये प्रांगण, देखो प्रे प्लस में आंगन, तो ए और ए आ हो गया, ए और आ होता है, आ और आ होता है, ठीक है। तो प्रे प्लस में आंगन, तो प्रांगण हो गया ये, ठीक है। फिर है प्रत्यय, तो यहाँ आधा अक्षर आगे ये है तो ई लगाओ, तो प्रति प्लस में ए, ठीक है। कौन सी संधि है? यण। अब आगे देखो प्रत्युत्तर, तो ये पता ही लग रहा है बोलने से, प्रत्युत्तर 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 बोल बार बार बोलेंगे ना तो पता लग जाएगा प्रत्युत्तर। तो यहाँ प्रति प्लस में उत्तर, ठीक है ना। एक देखो कोई भी चीज़ होती है ना, उसके विपरीत सामने से जो प्रतिक्रिया होती है ना, तो उसके आगे प्रति लग जाता है। जैसे मैंने बोला ध्वनि निकली, तो सामने से कोई ध्वनि आएगी तो उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि, ठीक है ना। जब मैं कोई जवाब दे रहा हूँ, सामने वाला उसका और जवाब दे तो बोलते हैं प्रत्युत्तर देना, प्रत्युत्तर, ठीक है ना, समझ गए। ये है प्रत्यक्ष, तो प्रति प्लस में अक्ष, यण संधि है इसमें भी। फिर है प्रोत्साहन, इसमें देखो ओ, तो प्रे उपसर्ग होता है ना, उत्साहन, प्रोत्साहन, तो ये गुण संधि से आ गया, ठीक है। प्राणेश्वर, ये भी एक गुण संधि से आता है, एक ही से आता है ई से, तो प्राण प्लस में ईश्वर, प्राण प्लस में ईश्वर, प्राणेश्वर, ठीक है, गुण संधि है, स्वर संधि। प्रौढ़, तो प्रे प्लस में ऊढ़, ठीक है, तो प्रे आगे ऊढ़, तो प्रौढ़ हो गया, ठीक है। अब देखो फलाहार, फल प्लस में आहार, फलाहार। तो कल इसी तरह के और शब्दों का दोहरान करवाऊंगा, आप जुड़े रहें, देखते रहें, संधि चुटकी में याद हो जाएगी कुछ ही दिनों में, ठीक है। और पहली बार देख रहे हैं तो संधि के नियम जो मैं यहाँ बताता रहा हूँ, तो जो पहली बार देख रहा है वो तो बोर होगा शायद, तो पहले वो तीनों वीडियो देख ले मेरे, जिनमें मैंने स्वर संधि के उदाहरण बताए हैं और नियम बताए हैं, फिर व्यंजन के, फिर विसर्ग के सरलतम तरीके से सरल रूप दे करके बताए हैं, ताकि वो याद रह जाएं, और उन्हीं के आधार पर मैं इनको हल करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई इक्का दुक्का होगा जो उन नियमों के विपरीत होगा तो उनको अपवाद में बता दूंगा, ठीक है। जुड़े रहें, देखते रहें। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।